मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, आपकी शादी कैसे हुई थी? और उसके बारे में बताइए, क्या आपके घर वालों की मर्ज़ी थी या नहीं थी? छत पे बैठी हुई हूँ, एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पीछे की दीवार का मतलब बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज छत पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। शादी कैसे हुई थी? सबसे पहली बात है कि चॉइस मैरिज है और उसके साथ-साथ घर वालों ने शादी भी करवाई है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि उनको एक मौका मिले कुछ बोलने का। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि हमें पता चले और फिर हम कुछ बोलें, कुछ गलत बोलें। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और वो मेरी लाइफ़ के बारे में जानना चाहते हैं। और जो प्यार करने वाले लोग हैं ना, ये वीडियो उनके लिए है। सो शादी तो मेरी मर्ज़ी से हुई है। लेकिन उस मर्ज़ी के पीछे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें। अब ये मर्ज़ी मेरी कब स्टार्ट हुई, वो भी आप लोगों को बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि ये मेरी मर्ज़ी ये बहुत पहले से थी या फिर मैं बहुत पहले से ये सब सोच के बैठी थी, ऐसा नहीं था। हम लोग मिले थे, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को मिले थे। तो इस तरह मतलब हम लोग पढ़ाई करते थे। मैं यहाँ जम्मू में केएएस की कोचिंग ले रही थी। तो यहाँ मांडा में एक इंस्टीट्यूट खुला था, तो यहाँ पे मैं कोचिंग लेती थी। वहाँ पे जो ये आईएएस के, केएएस के जो मतलब लोग आते थे उसकी कोचिंग देते थे, तो मैं वहाँ पे कोचिंग लिया करती थी। तो वहीं पे ही एक बंदे से मेरी मुलाकात होती है। वो जॉब करते थे उस टाइम पर भी और कभी-कभी आते थे तो वहाँ पे आके वो अपना थोड़ा बहुता नोट्स मटेरियल, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो इसीलिए वहाँ पे आते रहते थे। तो उनके साथ मेरी एक मतलब हम लोग आपस में मिले, बातचीत हुई, नॉर्मल था सब कुछ। कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, प्यार-व्यार, मोहब्बत, कोई मतलब नहीं। सिर्फ़ एक पढ़ाई का बॉन्ड, एक्सेप्ट दैट कुछ भी नहीं। बहुत सी दुनिया है जिन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है गलत बोलने के लिए। मैं सबको नहीं बोल यहाँ मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे आस-पास के लोग हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि किसी को इतना मत बोलो कि अगला बंदा ये सोचे कि ये सच में मैं थी या कोई और। या फिर उनके घरवालों को इतना फ़ोर्स मत करो कि हमेशा के लिए अलग हो जाएँ लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब हमारी मतलब इस तरह से मिले तो उसके बाद हम पढ़ाई के रिलेटेड ही होता था। कभी नोट्स में मुझे चाहिए होते थे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था। वो पढ़ाई काफ़ी मतलब 1 डेढ़ साल से कर रहे थे, मैं अभी स्टार्ट की थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे ऐसा लगता था कि नोट्स मिल जाएँगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, चलो भई अच्छे से साथ में बैठ के पढ़ते थे। तो वो अपना जितना भी उनके पास मटेरियल होता था पढ़ाई का वो शेयर करते थे। तो हम लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हुई, अच्छी आपस में बात करने लगे। ऐसा भी नहीं है कि हमने साथ में बैठ के पढ़ना, नहीं, वो कहीं दूर अपने लड़कों के साथ बैठ के, और वो वही छुट्टी आते थे जब 10-12 दिन, बस उन्हीं दिनों में ही आके उन्होंने अपना जो वहाँ पे करते थे जॉब के मतलब साइड पे वो पढ़ाई करते थे। जॉब तो उनकी चल रही थी, उसके साइड पे वो जो जब इधर आते थे तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पढ़ने के लिए चले जाते थे। एक्सेप्ट दैट कुछ भी नहीं। बस कभी-कभार ऐसे होता था कि जब वो आते थे, वहाँ आते थे, हेलो, हाँ जी, आ गए आप? हाँ, चलो ठीक है। बस आज क्या पढ़ा? हाँ, मैंने ये पढ़ा, मेरा ये हो गया, हाँ, मेरा इतना कंप्लीट हो गया, मेरा ये हो गया। बस ये हमारा रिलेशन था, ठीक है? जिस रिलेशन को हद से पार ले गए थे लोग। फिर उसके बाद बस ऐसे नॉर्मल वही पढ़ाई-लिखाई चलती रहती थी। जैसे जान-पहचान नहीं होती सब दोस्तों के साथ, बस वैसे ही। फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब एक इंसान की होती है ना, क्वालिटीज़ होती हैं। मेरे हस्बैंड में वो ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनको मैं देखती थी मुझे अच्छा लगता था। और अच्छा ये नहीं कि प्यार था, अच्छा लगता था कि यार नाइस पर्सन, अच्छा इंसान है। मैं और भी दुनिया को देखती थी, फिर उनको देखती तो मुझे ऐसा लगता था यार नहीं, अच्छा इंसान है। और एक अच्छी फीलिंग आती थी कि यार मेरा दोस्त है, मतलब ऐसे होते हैं लोग। फिर जो जैसे अब मैं अपनी बड़े सारे लोगों को देखती थी, कपल्स को, बड़ी बुरी कंडीशन, शक करना, लड़ाइयाँ करनी, झगड़े करने, ये करना, वो करना, शराब पीना, बड़ी चीज़ें देखती थी मैं। बड़े-बड़े एजुकेटेड, बहुत ब मतलब अच्छी बड़ी-बड़ी नौकरियों वाले, फिर भी कंडीशन इतनी ख़राब, बड़ी चीज़ें मैं देखती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर सकती, मेरे अंदर क्या-क्या था। फिर 2-3 साल वो ऐसा मतलब हमारे बीच में पढ़ाई के रिलेटेड चलता रहता था, मतलब
शेयर करने, नोट्स वगैरह ये वो, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, न्यूज़ क्या आ रही है, ये है वो है। फिर हम लोग ऐसे मतलब कॉन्टैक्ट भी था, एक दूसरे का नंबर थे, कभी कभार बात भी होती थी कि उसमें हम अपनी चीज़ें शेयर करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसा मतलब मेरे को अच्छा लगता था कि इंसान अच्छा है, लेकिन शादी के बारे में मैं कभी नहीं सोचती थी, कभी भी नहीं सोचती थी। कि शादी का मतलब ही नहीं था, मतलब मैं ऐसा सोचती ही नहीं थी कि मेरी फैमिली के अगेंस्ट। इवन मैं आपको सच बताऊँ, आपको लगेगा ऐसे बकवास कर रही है, मेरे को शादी नाम की फीलिंग से ही चिढ़ थी। मेरे को शादी करनी ही नहीं थी, करनी ही नहीं थी। मेरे को अपनी फैमिली से इतना प्यार था ना कि मैं ऐसे बोलती थी कि यार मेरे को शादी ही नहीं करनी है। बड़ी बार बोलती थी मैं अपनी मम्मी को, मम्मी मेरे को शादी नहीं करनी है यार। उस टाइम भी ये इंसान मेरी लाइफ में था, मतलब ये नहीं था कि प्यार था, बस था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ये सोचती थी आज मुझे शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं बोलती थी कि मुझे शादी करनी है या ऐसा कुछ, मेरे मन में वो फीलिंग ही नहीं थी। मैं ऐसे बोलती थी कि ये शादी करनी नहीं है, मैंने ऐसे ही रहूँगी अपने मम्मी पापा के साथ। मैं कई बार मम्मी को बोलती हूँ, मैं कि शादी नहीं करके क्या होता है, क्या पेरेंट्स के साथ नहीं बनता रह सकता, मैं आपके साथ रहूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, शादी करना जरूरी थोड़ी होता है। तो मम्मी बोलती नहीं, समाज के लिए शादी करनी पड़ती है। ऐसे मतलब नॉर्मल बातें होती रहती थी हमारे बीच में। तो नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि कुंवारी है, इधर ही रह रही है। कई बार मम्मी को मैं ऐसा बोलती थी। मेरे को नहीं अच्छा, मेरे को पता नहीं शादी नाम से ही चिढ़ थी, मेरा मन ही नहीं करता था कि शादी करूँगी मैं। बस मुझे अपनी फैमिली से दूर होने से ही डर लगता था कि मैं इनसे अलग कैसे रहूँगी, कैसे रहूँगी। तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि मैं शादी करूँगी। फिर धीरे-धीरे करके घरवालों की तब मैं देखती रहती थी कि कैसे कौन रिश्ते आ रहे थे, कैसे-कैसे रिश्ते आ रहे हैं, कौन कहाँ से रिश्ता आ रहा है, कैसा है, या फिर मुझे क्या चीज़ें चाहिए, क्या मुझे वो वहाँ मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, या फिर मतलब ये वो भी नहीं मैं सोचती थी, मैं सोचती थी मुझे शादी नहीं करनी है। जब कोई रिश्ता आता था ना, मैं इससे पागल सी हो जाती थी। मेरे को ऐसे लगता था यार मेरे को शादी नहीं करनी है, कैसे रिश्ता आ गया, मेरे को नहीं करनी शादी। मुझे ऐसे कभी-कभी खुद ही लगता है मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ? मेरे को शादी नहीं करनी है, क्यों आ गया रिश्ता मेरे घर में? मैं रोने लग जाती थी। मेरे को ऐसा कुछ होता था कि मेरे को शादी नहीं करनी है बस। मेरे को अपने घरवालों से दूर नहीं जाना है। फिर बड़े सारे रिश्ते आते थे, बड़े अच्छे-अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन पता नहीं ऐसे मतलब ऐसे अजीब-सा कुछ होता रहता था मेरे को। फिर धीरे-धीरे करके चीज़ें बढ़ने लगी। 1 मिनट यार, ट्रक जा रहा है। चिड़ियों की आवाज़ सुनो कितनी अच्छी आ रही है। फाइनली ट्रक तो चला गया। फिर उसके बाद ना चीज़ें मतलब थोड़ी-सी राइज़ होने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, मतलब ये पर्सन जो है, और वो बहुत ही केयरिंग पर्सन, केयरिंग समझते हो कि जो बहुत ज़्यादा केयर करनी। तो कहीं न कहीं मेरे को ना एक अटैचमेंट होने लगी धीरे-धीरे। जैसे टाइम बढ़ने लगा तो धीरे-धीरे अटैचमेंट होने लगी। एक लोग पता नहीं क्यों यार कान लगा के खड़े हो जाते हैं। एक बंदा मेरे सामने कान लगा के खड़ा हो गया। तो धीरे-धीरे ये अटैचमेंट जो है वो बढ़ने लगी। जैसे थोड़ी राइज़ हुई तो मुझे ऐसे लगा कि क्या फैमिली वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरे माइंड में ऐसी चीज़ आई कि क्या मैं घरवालों के साथ अगर शेयर करूँगी तो क्या मेरे घरवाले इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। फिर मैंने दिल में सोचा कि शेयर करने में क्या जाता है, हम शेयर तो कर ही सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है। लाइफ है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो चीज़ें किसी और तरीके से मैनेज करेंगे, अगर नहीं कर लेंगे तो इट्स ओके। ये मेरे माइंड में उस टाइम थिंकिंग थी, इससे एक्सेप्ट कुछ और थिंकिंग नहीं थी। तो धीरे-धीरे मतलब जैसे ही मतलब कुछ सालों में मतलब इस तरह का मेरे को फ़ील आने लगा कि क्यों ना हम घर पे बात करें इस बारे में। ऐसा मतलब कोई गंदी वाला कुछ भी नहीं था, जैसा मतलब लोगों ने बोला था उस टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई थी, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम मेरे को जो सुननी पड़ी थी, और मेरे को उन चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है भाई, जिसकी जैसी थिंकिंग है वही वैसे ही बात करेगा। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा-सा मतलब मैंने सोचा कि घर पे बात की जाए इस बारे में। मैं चली गई घर, और ये जैसे मैं आपको सुना रही हूँ 1 मिनट में, ऐसा नहीं है, इसके लिए काफ़ी टाइम लगा था, 3-4 साल। उसके बाद जाके कहीं मैंने इस तरह की थिंकिंग अपने दिमाग में लाई थी। क्योंकि शादी का तब भी मेरे में इतना नहीं था कि भई मैं शादी के लिए मर ही रही हूँ। ठीक है भई, अगर शादी करनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो क्यों ना हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे इट्स ओके, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो माइंड में ये चीज़ें मेरे उस टाइम चल रही थी।